हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। जैसे कि मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लेकर आऊँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है आपका अमोनिया का हेबर्स प्रोसेस। वो वीडियो आपके सामने है। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी अबाउट द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अगर अभी आपने वो नहीं देखी है तो गो एंड वॉच दैट। और आज मैं स्टार्ट करूंगी विद द हेबर्स प्रोसेस। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी कंपाउंड्स आपके सिलेबस में हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हद तक क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। सो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग दोज कंपाउंड्स। जैसे कि आपको पता है मैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आपके साथ कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ जाइए और वहाँ से रिवाइज करिए। ऐसे ही सिंप्लीफाइड नोट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ एक एक करके सारे टॉपिक्स को। और आप मैं नेक्स्ट कंपाउंड आपके साथ स्टार्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो है अमोनिया। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया है कि बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो कि आपको वो बताने के लिए होंगे कि मैक्सिमम हद तक क्वेश्चंस वही टॉपिक्स के से ही बन जाते हैं। तो वो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पहले हम कंप्लीट करते हैं अमोनिया को। तो बात आती है हेबर्स प्रोसेस की। तो सबसे पहले हेबर्स प्रोसेस में आता है आपके रिएक्टेंट। आखिर वो कौन है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में? वो है आपके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आप ध्यान रखिएगा, जब आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इनका जो रेशियो होना चाहिए वो 1:3 रेशियो में होना चाहिए। जब आप बात करते हैं रिएक्शन की, तो ये है आपके पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आप देख सकते हो ये 1:3 के रेशियो में प्रेजेंट है। और यहाँ आपको मिल जाएगा अमोनिया। ठीक है, ये जो कंडीशंस मैंने सामने आप देख सकते हैं मैंने लिखी हैं, वो है आपकी नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। जब मैं बात करती हूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमें 450 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन करना होता है। जब मैं बात करती हूँ प्रेशर की, तो प्रेशर हमारा अबव 200 एटीएम ही होना चाहिए। जब मैं बात करती हूँ कैटलिस्ट की, तो ये फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट है यहाँ पर। और फिर आता है आपका प्रमोटर, जो कि है आपका मोलिब्डेनम, या फिर आप ले सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे आप कहते हैं Al2O3। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर द अबव प्रोसेस एंड इस सिंपल सी रिएक्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने रिएक्शन देख ली, रिएक्टेंट्स देख लिए, कंडीशंस देख ली, अब आता है कि आखिर आप सेपरेट कैसे करेंगे। सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट अमोनिया फ्रॉम अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ताकि जो भी आपका बचा हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है उसे आप वापस से साइकिल में रिसर्कुलेट करा सकें और अमोनिया को बाहर निकाल सकें। तो सबसे पहला जो आपके पास आता है वो है आपका लिक्विफैक्शन, जहाँ पे आप अमोनिया को आराम से लिक्विफाइड कर सकते हैं। दूसरा आता है कि अगर आपको अमोनिया को अलग करना है रिएक्टेंट से, तो आप उसे पानी में भी अब्जॉर्ब करा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका अमोनिया है वो बहुत ही हाईली सॉल्युबल है वाटर में, तो इसीलिए आप इसे अब्जॉर्ब कर सकते हो वाटर में। ठीक है, तो चलिए अब इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं, आखिर ये पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पे ड्राई नाइट्रोजन एंड ड्राई हाइड्रोजन, जो कि आपके 1:3 वॉल्यूम में होना चाहिए। इन दोनों गैसेस को लेके आप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जहां बोलते हैं आप कंप्रेशन पंप। कंप्रेशन पंप में आपको क्या करना है, बेसिकली गैसेस को कंप्रेस करके रिएक्ट कराना है। और ये काम होगा आपके सर्टेन प्रेशर पे, जो कि आपकी कंडीशन मैंने पहले भी बताई थी, इट इज अबव 200 एटीएम। तो ये है आपके पास अबव 200 एटीएम। इस पूरे प्रोसेस के बाद आप नेक्स्ट लेके चलेंगे रिएक्टेंट को आपके इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चैम्बर में। जैसा नाम वैसा काम, मैंने बोला कैटालिटिक चैम्बर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका कैटलिस्ट और आपका जो प्रमोटर है वो प्रेजेंट होगा। आपको पता है आपका कैटलिस्ट है आयरन और आपका प्रमोटर जो है वो मोलिब्डेनम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकते हैं। तो आपने रिएक्टेंट्स को लिया, उन्हें कंप्रेस किया और फिर उसके बाद रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट एंड प्रमोटर में, आप इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटलिस्ट वाले चैम्बर में। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होगा वो होगा कि आप मिक्सचर ऑफ गैसेस को पास करिए थ्रू द कंडेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडेंसर लगा होगा जहाँ थोड़ा कूल डाउन करना होगा, तो जितनी भी गैस जो आपकी गैसेस हैं उनको आप इसे कूल डाउन करेंगे कंडेंसर में। और लास्ट स्टेप में आपको आपकी लिक्विड अमोनिया मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन वो कहीं ना कहीं एक्सेस में है तो बच जाएंगे। आप क्या करेंगे, उन्हें पूरे प्लांट में वापस से रिसाइकल करा देंगे और आप अपने अमोनिया को अलग कर लेंगे बाय 2 टेक्निक्स। एक था आपका लिक्विफैक्शन,
ठीक है, लिक्विफाई कर दीजिए अमोनिया को, या फिर दूसरा था आपका कि आप उसे डिसॉल्व कर दीजिए वाटर में, तो इससे आपको आपकी अमोनिया मिल जाएगी। ठीक है, अब जो रेट ऑफ कन्वर्जन यहाँ पर आता है वो 15% ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस कन्वर्ट होती हैं अमोनिया के अंदर। इसलिए ज़रूरी है कि आप उस प्लांट के अंदर इस अमोनिया को रिसर्कुलेट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिसर्कुलेट कराइए और अमोनिया को अलग कर लीजिए। इसके बाद कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये बात हमें पता है। तो अगर आप लो टेम्परेचर देख रहे हैं तो हाँ, आराम से लो टेम्परेचर इसको फेवर कर देगा। नेक्स्ट, आपको इन गैसेस को कंप्रेस करा के हाई प्रेशर पे ही ये रिएक्शन हो सकता है। हाई प्रेशर हमेशा फेवर करेगा इसके फॉर्मेशन को, तो यहाँ प्रेशर हमेशा हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा लो होना चाहिए। इसके बाद आता है जब आप प्योरिफिकेशन करते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन की, वो बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो पॉइजन कर सकती हैं कैटलिस्ट को। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी जो आपको इस पूरे प्रोसेस में याद रखनी है। ठीक है, तो ये है आपका प्योरिफिकेशन पूरा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का करा के आप इम्प्योरिटीज को हटा दीजिए, और फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके पास है पूरा हेबर्स प्रोसेस, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में। देखिए, मैंने इसे यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की है। आप भी इसी तरीके से हर प्रोसेस के शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए उसे रिवाइज करना। और आप इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हेबर्स प्रोसेस की। लास्ट बात मैंने की थी लैबोरेटरी प्रिपरेशन की। प्लीज़ कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग, बिकॉज एग्जाम बहुत पास है एंड फोकस इज मोर इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ नेक्स्ट मैं आपके साथ लेकर आऊँगी इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए। And if you're liking my videos, please subscribe my channel and please like करिएगा इस वीडियो को भी। Thank you so much.